हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, उसकी स्टडीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है मार्केटिंग इन्वायरमेंट, है ना। देन हम लोग आज समझते हैं कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है। ओके, मार्केटिंग इन्वायरमेंट consist of all the internal and external factors that have influence and impact over the marketing decisions and marketing strategies. Marketing environment composition है किसका? all those factors का, है ना, both internal and external factor, जिसका कि influence होता है किस पे? marketing decisions and marketing strategies पे, है ना। ऐसे फैक्टर्स जिसके बेसिस पे मार्केटिंग डिसीजंस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। अब जो भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट है वो बोथ है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। जो भी इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट है उस पे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है, लेकिन एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन का किसी तरीके का कुछ भी कंट्रोल नहीं है, और वह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रू अपनी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस को जान सकता है ना। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग इन्वायरमेंट की स्टडी करता है, फॉर एग्जांपल अगर वह एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट की स्टडी करता है, देन उस ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगा कि उस क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए, देन वो उस अपॉर्चुनिटी को क्या एक्सप्लॉइट करेगा, यूज करेगा, है ना। और यह भी पता लगेगा क्या क्या चैलेंजेस है, तो उस चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए वो भी प्लान बनाएगा, स्ट्रेटेजीज बनाएगा, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हैं, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, नेक्स्ट इज legal environment and government policies, scientific and technological environment, competition in the market, consumer environment, and next one is ecology और geographical environment, है ना। जिसमें कि फर्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, है ना, on the basis of gender, male female, age group, marital status and profession, है ना। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में हम लोग स्टडीज करते हैं कि पॉपुलेशन का क्या स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ या कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं, जो भी एक मार्केट में एक प्लेस पे जो भी लोग हैं उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, कि मैक्सिमम लोग मैरिड है या अनमैरिड है, और बाय प्रोफेशन क्या है वो, है ना। जैसे ध्यान दीजिए हमारे देश में कुछ बेंगलोर है, बेंगलोर में वहां पे ज्यादातर लोग ऐसे प्रोफेशन के मिल जाएंगे जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हो, है ना। लेकिन जब आप आइएगा पंजाब के किसी गांव में, हरियाणा के किसी गांव में, देन वहां पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि डेयरी एंड अलाइड बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर में जुड़े हुए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं, कुछ डेयरी के बिजनेस में है, लाइक दैट, है ना। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। इससे हमें पता चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो लोग हैं, रह रहे हैं, उनका परचेजिंग पावर क्या है ना, और क्या उनकी डिजायर है खर्च करने की या नहीं, है ना। देन उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाया जाए, प्रोडक्ट को उस मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। नेक्स्ट वन इज सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, है ना। सब लोग जानते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग सोशल कस्टम है, अलग कल्चरल इन्वायरमेंट है। कल्चरल इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड बिहेवियर, है ना। ओके, सो सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है। ओके।
नेक्स्ट वन इज लीगल इन्वायरमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, है ना। लीगल इन्वायरमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेसमैन है हमारे देश में बिजनेस करता है, देन उसको हमारे देश में जो भी लॉज है उसको फॉलो करना होगा, कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना हुआ है, उसे फॉलो करना होगा। जैसे बिजनेस रन करने के लिए कुछ कुछ लॉज जो हैं, एक्ट्स हैं, उसको फॉलो करना होता है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है। इसी तरीके के और भी एक्ट्स है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है। इस तरीके के जो एक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही बिजनेस करना होगा, वो सब एक्ट का वायलेशन नहीं करना है ना। सो बिजनेस डिसीजंस जो है उस पे जो रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज जो है उसका भी इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन को, ऑर्गेनाइजेशन को जो भी बिजनेस डिसीजंस, मार्केटिंग डिसीजंस लेना होता है वह उस एक्ट के अंतर्गत, है ना, जो भी डिसीजंस लेंगे दैट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट, है ना, एक्ट एंड लॉज। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जैसे कि रेगुलर इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड अपग्रेडेशंस होते रहते हैं, है ना। सो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इस तरीके का प्रोडक्ट बनाना जो कि अपग्रेडेड प्रोडक्ट है ना। जैसे कि आज के डेट में कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स 10th जनरेशन आ रहे हैं, है ना। 10th जनरेशन कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स है, ये नया अपग्रेडेशन है ना, कंप्यूटर में। सो जो भी फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में इंगेज हैं, उनको अपग्रेडेड प्रोडक्ट बनाना है सो दैट कंज्यूमर विल प्रिफर देयर प्रोडक्ट, है ना। सो ऑलवेज जो भी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो भी नए इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस हो रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट वन इज कंपटीशन इन द मार्केट। यस, इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने वाले और बेचने वाले बहुत लोग होते हैं, है ना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन से मोर और लेस सबका प्रोडक्ट सिमिलर होता है, कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, है ना। लेकिन कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स पे भी हमें ध्यान रखने, कॉम्पिटिटर्स किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है ना। ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए हमेशा जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इस तरीके से बनाया जाए जो कि ऐसा हो जो कॉम्पिटिटर है उससे एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजी हो, मतलब हम लोग अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टू व्हीलर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज है, टीवीएस है एंड रॉयल एनफील्ड है। ऑल दीज आर कॉम्पिटिटर्स टू ईच अदर, है ना। सब सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, सारे प्रोडक्ट, कुछ कुछ डिफरेंस भी है ना, क्वालिटीज में, स्पेसिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन में, बट मोर और लेस ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर सिमिलर, है ना। सो दे आर कॉम्पिटिटर्स। और जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प है वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, अपने मार्केटिंग डिसीजंस अपने कॉम्पिटिटर जो है जैसे कि बजाज है, टीवीएस है, सुजुकी है, उनको ध्यान में रखते हुए बनाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसको लीड करना, उससे आगे निकलना, अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है मार्केट में। नाउ नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर इन्वायरमेंट। कंज्यूमर इन्वायरमेंट जो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है ना, एजुकेशन लेवल है। जैसे ध्यान दीजिए, जहां पे कंज्यूमर का एजुकेशन लेवल, अच्छे एजुकेटेड कंज्यूमर्स होंगे, वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन देना होगा, है ना। क्योंकि जो भी एजुकेटेड कंज्यूमर है दे विल सीक फॉर इंफॉर्मेशंस, है ना। they have the ability to compare between two or more than two products, है ना। they seek for the qualities and drawbacks of the products, है ना। so जी मार्केट में अगर एंटर करना है देन पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट का अच्छे से इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना होगा, जहां पे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका की एजुकेशन लेवल अच्छा है ना। फिर जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात होती है, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो
लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है ना। जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में लोग अब मोबाइल फ़ोन भी अगर लेते हैं, देन ज़्यादा अच्छे फीचर्स वो लोग सर्च करते हैं। फीचर्स इन द सेंस कि हाँ, अच्छा का, जैसे पहले ऐसा था कि हाँ मुझे फ़ोन चाहिए लेकिन हाँ अच्छा खासा कैमरा होना चाहिए, है ना। लेकिन आज के डेट में लोग एक मोबाइल फ़ोन लेते, उसमें यह भी सर्च करते, ठीक है उसका अच्छा खासा कैमरा होना चाहिए, है ना, लेकिन साथ में और क्या होना चाहिए, जैसे उसकी बैटरी बैकअप अच्छी हो। बैटरी बैकअप के साथ साथ उसका जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो ज़्यादा स्टोरेज का हो। उसकी जो हार्ड हार्ड डिस्क है, जो भी इंटरनल स्टोरेज है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो, है ना। सो टाइम के साथ साथ कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होता जा रहा है ना। आज से 5 साल पहले तक हाँ कि ठीक है मोबाइल फ़ोन है, मुझे बातें करनी है ना, अच्छा कैमरा रिजोल्यूशन हो जिससे मैं पिक्स लूँ, है ना। लेकिन आज के डेट में वो सब क्वालिटीज़ तो लोग ढूंढते ही हैं, साथ में अदर क्वालिटीज़ भी ढूंढते हैं कि हाँ बैटरी बैकअप अच्छा हो, रैम अच्छा हो, है ना, उसका प्रोसेसर अच्छा हो। ओके, सो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर है उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किस तरीके से चेंज होता जा रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज इकोलॉजी और जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। यस, इकोलॉजी और जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप लेह लद्दाख में जा करके क्या आप कूलर सेल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ वहाँ का जो वेदर है वह कोल्ड वेदर है। ओके, सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते वक्त इसको भी ध्यान देना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट है वह प्लेस के ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली है या नहीं। ऐसा प्लेस जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे यस कूलर्स एंड एसीज का सेल ज़्यादा होगा। जैसे हमारा एक नेबर सिटी है जमशेदपुर, है ना, वहाँ पे रांची से ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे कूलर्स एंड एसीज का डिमांड इन कंपेरिजन टू रांची ज़्यादा है। लेकिन जैसे लेह लद्दाख है ना, लेह लद्दाख में आप वहाँ पे कूलर्स सेल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कूलर वहाँ वहाँ का वेदर जो है वो कोल्ड वेदर है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इंटरनल फैक्टर्स में फर्स्ट जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज मैन मनी मटेरियल एंड मशीनरी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है और क्या मिशन के साथ वो आया है ना, मिशन क्या है। ओके, फिर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स हम लोग ऐसे पॉलिसीज को कहते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है किस चीज के लिए, टू बिकम सक्सेसफुल इन मार्केट, है ना। ये मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस, है ना। इसको 4 P's के नाम से भी जाना जाता है। और यह मार्केटिंग मिक्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग मार्केटिंग मिक्स की स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।